हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी इंग्लिश की बुक का लेसन नंबर 11, जिसका नाम है लीव इट टू जीव्स। मतलब लीव इट, इसे छोड़ दो। किस पे छोड़ दो? जीव्स पे छोड़ दो। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं इस कहानी के बारे में। ये जो स्टोरी है ये लिखी गई है पीजी वुडहाउस जी के द्वारा। इसके जो ऑथर हैं वो है पीजी वुडहाउस, और ये जो स्टोरी है ये एक ह्यूमरस स्टोरी है। मतलब एक हास्यास्पद कहानी है जिसमें काफ़ी सारी कॉमेडी है। और इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर हैं वो दो मेन कैरेक्टर हैं। एक है बूस्टर, वर्टी बूस्टर, और दूसरा उनका नौकर है जीव्स, जिसके नाम से इस लेसन का टाइटल है, इस स्टोरी का टाइटल है। तो जो वर्टी बूस्टर हैं वो बहुत ही अमीर लेकिन थोड़े से भुलक्कड़ टाइप के इंसान हैं, और वहीं उनका जो नौकर है जीव्स वो बहुत ही ज़्यादा होशियार और चालाक इंसान है। और इस स्टोरी के अंदर हम जानेंगे कि जब भी वर्टी बूस्टर किसी परेशानी में फंस जाते हैं तो वो कहते हैं कि सब कुछ जीव्स पर छोड़ दो। मतलब वो जीव्स पे डिपेंडेंट होते हैं कि जीव्स जो है उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा अपनी बुद्धि और अपनी सूझबूझ के साथ। तो हमने जाना कि इस कहानी में जो है दो मेन कैरेक्टर हैं, वर्टी बूस्टर और जीव्स। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं मिस्टर कॉरकोरन और मिस सिंगर के बारे में, जिनके बारे में ये स्टोरी का एक्सट्रैक्ट है, मतलब कुछ हिस्सा ही है, पूरी स्टोरी यहाँ पर नहीं दी गई है इस लेसन में। तो चलिए फिर बिना देर किए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। दिया है, सो व्हेन कॉर्की ट्रिकल्ड इनटू माय अपार्टमेंट वन आफ्टरनून। वर्टी बूस्टर बताते हैं कि जब कॉर्की ट्रिकल्ड इनटू माय अपार्टमेंट, मेरे अपार्टमेंट में चुपके से आया, वन आफ्टरनून, एक आफ्टरनून को, शोइंग अ गर्ल इन फ्रंट ऑफ हिम, और वो अपने साथ जो है एक लड़की को लेकर के आया। शोइंग का मतलब उसे आगे हटाते हुए जो है एक लड़की को लेकर के आया। एंड सेड, और कहा, बर्टी आई वॉन्ट यू टू मीट माई फियांसे मिस सिंगर, कि बर्टी मैं तुम्हें अपनी फियांसे मिस सिंगर से मिलाना चाहता हूँ। यानी कि जो मिस्टर कॉर्की जिनका नाम मिस्टर कॉरकोरन है, वो जो है बर्टी बूस्टर के अपार्टमेंट में आते हैं चुपके से, और वो अपने साथ किसी गर्ल को लेकर के आए हैं, और वो बर्टी से कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने फियांसे मिस सिंगर से मिलाना चाहता हूँ। मतलब वो जो लेडी रहती है उनका नाम रहता है मिस सिंगर। द एस्पेक्ट ऑफ मैटर विच हिट मी फर्स्ट वॉज प्रिसाइजली द वन विच ही हैड कम टू कंसल्ट मी अबाउट। कहते हैं द एस्पेक्ट ऑफ मैटर विच हिट मी, मतलब जो बात मुझे हिट किया, वॉज फर्स्ट, जो बात पहले मेरे दिमाग में आई, वॉज प्रिसाइजली द वन, वो ये बात थी, विच ही हैड कम टू कंसल्ट मी अबाउट, जिसके बारे में वो मुझसे सलाह लेने आए थे। जिस मैटर के बारे में वो मुझसे सलाह लेने आए थे, वो बात जो है सबसे पहले मेरे दिमाग में आई। द वेरी फर्स्ट वर्ड्स आई स्पोक वर, और पहला शब्द जो मैंने उनसे कहा, कॉर्की हाउ अबाउट योर अंकल, कि तुम्हारे अंकल का क्या ख्याल है। इस लाइन में ये बता रहा है कि जो कॉर्की हैं वो बर्टी बूस्टर से जो है मिलवाते हैं अपनी फियांसे को। तो बर्टी बूस्टर का यही रिएक्शन था कि उनको ये लगा कि अपनी फियांसे से मिलवाने के लिए मुझे क्यों लेकर के आया गया है, और इनके अंकल जो हैं उनका क्या ख्याल है इस रिलेशनशिप के बारे में। द पुअर चैप के वन ऑफ दोज मिर्थलेस लाफ्स। अब वो कहते हैं कि जब उन्होंने पूछा कि आपके अंकल का क्या ख्याल है, तो वो पुअर चैप, मतलब वो बेचारा मिस्टर कॉर्की, गेव वन ऑफ दोज मिर्थलेस लाफ। मतलब मिर्थलेस लाफ का मतलब होता है उदासीन हंसी, उन्होंने हंसी, मतलब बिना मन के वो हंसते हैं। ही वॉज लुकिंग एंग्जियस एंड वरीड। अब जो मिस्टर कॉर्की हैं वो एंग्जियस यानी चिंतित और वरीड परेशान दिख रहे थे। लाइक अ मैन हु हैज़ डन द मर्डर, बिल्कुल उस तरीके से जैसे किसी आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया हो। ऑल राइट, बट कांट थिंक व्हाट द ड्यूज टू डू विद द बॉडी, लेकिन उसको ये ना पता हो, वो ये ना सोच पा रहा हो कि अब बॉडी का क्या करें। ड्यूज टू डू का मतलब होता है व्हाट टू डू, क्या करें। मतलब उनके चेहरे का जो एक्सप्रेशन था मिस्टर कॉर्की का, वो इस तरीके का था जैसे किसी इंसान ने किसी का मर्डर कर दिया हो और बॉडी का क्या करे उसको पता ही ना हो। तो इस तरीके का एक्सप्रेशन मिस्टर कॉर्की के फेस पे था।
वी आर सो स्केयर्ड मिस्टर वूस्टर सेड द गर्ल। और तभी उस लड़की ने कहा कि मिस्टर वूस्टर, बर्टी वूस्टर, हम बहुत डरे हुए हैं। वी वर होपिंग दैट यू माइट सजेस्ट अ वे ब्रेकिंग इट टू हिम। और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आप जो है हमें अपने अंकल को ये बात बताने का कोई सुझाव देंगे कि किस तरीके से हम अपने अंकल को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताएं। Mariel Singer was one of those very quiet, appealing girls who have a way of looking at you with their big eyes. यहाँ पे कह रहा है कि जो मरियल सिंगर थी वो उन बहुत ही शांत, बेहद शांत लोगों में से एक थी, बेहद शांत औरतों में से एक थी, और साथ ही साथ अपीलिंग गर्ल्स थी, काफ़ी अट्रैक्टिव थी। हु हैव अ वे ऑफ लुकिंग एट यू, जो इस तरीके से आपको देखती हैं विद देयर बिग आइज़, अपनी बड़ी बड़ी आँखों से, एज इफ़, जैसे मानो कि दे थॉट यू वर द ग्रेटेस्ट थिंग ऑन अर्थ, जैसे कि उनको लग रहा हो कि आप जो है धरती पर सबसे महान चीज़ हैं। एंड वॉन्डर्ड, और ये सोचती हैं कि दैट यू हैडंट गॉट ऑन टू इट येट योर सेल्फ, कि वो अभी तक इस मुकाम पर क्यों नहीं पहुंची हैं। मतलब बर्टी वूस्टर को बहुत ही ग्रेटेस्ट पर्सन मान रही हैं, बहुत महान व्यक्ति मान रही हैं, और साथ ही साथ वो ये भी सोच रही हैं कि वो अभी तक मतलब उस मुकाम पर क्यों नहीं पहुंची हैं। सी स्टूड देयर इन अ सॉर्ट ऑफ श्रिंकिंग वे, वो वहाँ पर खड़ी रहीं। श्रिंकिंग का मतलब होता है शर्मीले तरीके से वो वहाँ पर खड़ी रहीं। लुकिंग एट मी, मुझे देखते हुए। एज इफ़, जैसे मानो। सी वर सेइंग टू हर सेल्फ, कि वो मन ही मन कह रही हूँ, ओह आई डू होप दिस ग्रेट स्ट्रॉन्ग मैन इज़न गोइंग टू हर्ट मी, कि ये जो ग्रेट स्ट्रॉन्ग मैन है, मतलब वो मिस्टर बर्टी को बता रहे हैं कि जो मिस्टर बर्टी हैं वो उन्हें निराश नहीं करेंगे। मतलब वो बहुत उम्मीद लेकर के आए थे कि अपने अंकल को ये बात किस तरीके से बताया जाए, इसके बारे में वो कुछ रास्ता सुझाएंगे इनको। और वो लड़की उम्मीद कर रही थी कि मिस्टर वूस्टर जो है हमें निराश नहीं करेंगे। आगे दिया है, सी गेव अ फेलो प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ फीलिंग, कि उन्होंने अपने साथी को एक प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ फीलिंग दिया, मतलब एक सुरक्षात्मक भावना का एहसास कराया। और उनकी इस हरकत की वजह से, इस फीलिंग की वजह से, मेड हिम वांट टू स्ट्रोक हर हैंड एंड से, मिस्टर वूस्टर को लगा कि वो उनकी हाथों को सहलाएं। स्ट्रोक हर हैंड का मतलब हाथों को सहलाने, कि वो उनकी हाथों को सहलाएं एंड से, और कहें देयर लिटिल वन, और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट, और वो उनसे कहें कि देखो नन्ही सी बच्ची, छोटी बच्ची, या फिर इसी तरीके कुछ वर्ड जो है उनको दिलासा देने के लिए वो कहें। आगे दिया है, सी मेड मी फील दैट देयर वॉज नथिंग आई वुडंट डू फॉर हर, और उसने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं उनके लिए नहीं कर सकता, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सी वॉज रेदर लाइक वन ऑफ दोज इनोसेंट टेस्टिंग अमेरिकन ड्रिंक्स, और वो कहते हैं कि वो एक मासूमियत भरे अमेरिकन ड्रिंक्स के जैसे थी, विच क्रीप इम्परसेप्टिवली इनटू योर सिस्टम, सो दैट, जो आपके अंदर इस तरीके से घुल जाता है कि बिफोर यू नो व्हाट यू आर डूइंग, कि इससे पहले आपको पता चले कि आप क्या कर रहे हैं, यू आर स्टार्टिंग आउट टू रिफॉर्म द वर्ल्ड बाय फोर्स, आप बलपूर्वक जो है दुनिया को सुधारने के लिए निकल पड़ते हैं। इफ़ नेसेसरी, और ज़रूरत पड़ने पे, एंड पासिंग ऑन योर वे टू टेल द लार्ज मैन इन द कॉर्नर दैट, रास्ते में कोई लार्ज मैन, कोई बड़ा आदमी बैठा हुआ हो, रुक कर आप उससे कहते हैं, इफ़ ही लुक्स एट यू लाइक दैट, कि अगर वो आपको इस तरीके से देखता है, यू विल नॉक हिज हेड ऑफ, तो आप उसका सर फोड़ देंगे। व्हाट आई मीन इज़, मेरा मतलब है कि सी मेड मी फील अलर्ट एंड डैशिंग, कि उसने जो है मुझे चौकन्ना और जोशीला बना दिया था, डैशिंग बना दिया था, लाइक अ जॉली ओल्ड नाइट एरेंट, जैसे कि मैं कोई बहादुर योद्धा हूँ, और समथिंग ऑफ दैट काइंड, या फिर ऐसा ही कुछ। आई फेल्ट दैट आई वॉज विथ हर इन दिस थिंग टू द लिमिट, और मुझे लगा कि मैं इस मामले में पूरी तरीके से जो है उनके साथ हूँ। मतलब जो उम्मीद ले करके मिस सिंगर और मिस्टर कॉर्की आए हुए हैं, मैं जो है उनकी हेल्प ज़रूर करूँगा, इस तरीके का एहसास मुझे उस लड़की ने दिलाया। आई डोंट सी वाई योर अंकल शुडंट बी मोस्ट ऑफुली बग्ड, आई सेड टू कॉर्की। फिर आई सेड टू कॉर्की, मैंने कॉर्की से कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे चाचा को बहुत गुस्सा आएगा।
ही विल थिंक मिस सिंगर द आइडियल वाइफ फॉर यू। बल्कि उन्हें लगेगा कि जो मिस सिंगर हैं वो तुम्हारे लिए आइडियल वाइफ है, मतलब तुम्हारे लिए एक आदर्श पत्नी है। कॉर्की डिक्लाइंड टू चीयर अप। लेकिन मेरी बातों को सुनकर कॉर्की ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि वो खुश होने को ही तैयार नहीं है मेरे सुझाव देने पर भी। यू डोंट नो हिम, इवन इफ ही डिड लाइक मरियल ही वुडेंट एडमिट इट। अब कॉर्की जवाब देते हैं कि आप उन्हें नहीं जानते हैं। अपने अंकल को बता रहे हैं कि आप उनको नहीं जानते हैं। इवन इफ ही डिड लाइक मरियल, अगर वो मुरियल को पसंद करते हैं, अगर मुरियल उनको पसंद भी आती है, ही वुडंट एडमिट इट, फिर भी वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ पिग हेडेड गाय ही इज़। पिग हेडेड का मतलब होता है जिद्दी या फिर अड़ियल। वो इस तरीके के अड़ियल इंसान हैं कि अगर उनको मरियल पसंद भी आएगी तो भी वो इस बात को एडमिट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इट वुड बी अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल विद हिम टू किक, बल्कि उनके लिए अपने सिद्धांत को ठुकराने की बात होगी कि मरियल पसंद आए और वो एक्सेप्ट कर लें, इनके लिए अपने प्रिंसिपल्स को, अपने सिद्धांतों को ठुकराने की बात होगी। ऑल ही वुड कंसीडर वुड बी दैट आई हैड गॉन एंड टेकन एन इम्पॉर्टेंट स्टेप विदाउट आस्किंग हिज एडवाइस। कह रहा है कि ऑल ही वुड कंसीडर, कि वो बस यही सोचेंगे दैट कि मैंने उनकी एडवाइस के बिना, उनसे कोई एडवाइस लिए बिना ही अपने लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट स्टेप मैंने उठा लिया है, इतना महत्वपूर्ण कदम मैंने उनकी एडवाइस के बिना ही उठा लिया है। एंड ही वुड रेज केन ऑटोमेटिकली, और इस तरीके से वो हंगामा खड़ा कर देंगे। ही हैज़ ऑलवेज डन इट, उन्होंने हमेशा ऐसा ही किया है। I strained the old bean to meet this emergency। अब यहाँ पर मिस्टर बूस्टर कहते हैं कि आई स्ट्रेंड द ओल्ड बीन। स्ट्रेंड का मतलब होता है मेड एफर्ट, प्रयास करना, और बीन का मतलब यहाँ पे ब्रेन है। तो मैंने जो है दिस इमरजेंसी, इस आपातकालीन जो स्थिति आ गई थी, इसका सामना करने के लिए मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला। You want to work it so that he makes Miss Singer's acquaintance without knowing you that you know her। और फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कॉर्की से कहा कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि कुछ ऐसा किया जाए कि ही मेक्स मिस सिंगर्स एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान, कि मिस सिंगर से उनकी जान पहचान भी हो जाए, विदाउट नोइंग, बिना यह जाने कि आप जो है मिस सिंगर को जानते हैं। देन यू कम अलॉन्ग, और फिर उसके बाद आप आएंगे। बट हाउ कैन आई वर्क इट फॉर दैट वे, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मतलब मैं ऐसा रास्ता कैसे निकाल सकता हूँ कि बिना ये जाने कि तुम मिस सिंगर को जानते हो, उनकी जान पहचान अंकल से हो जाए। आई सॉ हिज पॉइंट, मुझे उसकी बात समझ में आई। दैट वॉज द कैच, यही तो असली बात थी। वो यही तो चाहते थे कि पहले वो मिस सिंगर को जाने और फिर मिस सिंगर को मिस्टर कॉर्की के लिए वो पसंद करें। देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, आई सेड। मैंने कहा कि फिर से सिर्फ एक ही चीज़ है जो किया जा सकता है। व्हाट इज़ दैट, उन्होंने पूछा कि वह क्या है। लीव इट टू जीव्स, कि इसे जीव्स पे छोड़ा जा सकता है। इस मैटर को अब क्या किया जा सकता है कि जीव्स पर छोड़ा जा सकता है। एंड आई रैंग द बेल, और मैंने जो है घंटी बजाई। सर सेड जीव्स, जीव काइंड ऑफ मैनिफेस्टिंग हिमसेल्फ। अब जिस तरीके से जीव्स वहाँ पर आता है, ऐसा लगता है कि जैसे ही मैंने बेल बजाई तुरंत वहाँ पर आकर के जो है जीव्स प्रकट हो गया। उसने बोला, सर वन ऑफ द रमी थिंग्स, रमी का मतलब होता है अजीब, अबाउट जीव्स इज़ दैट, वो बताते हैं कि जीव्स के बारे में एक अजीब बात यह है कि अनलेस यू वॉच लाइक अ हॉक, अगर आप एक बाज की तरह से नज़र नहीं रखते हैं उस पर, एक बाज की तरह से उसको नहीं देखते हैं, यू वेरी सेल्डम सी हिम कम इन टू द रूम, तो शायद ही आप उसको कभी कमरे में आते हुए देखेंगे। मतलब वो कब आता है और कब चला जाता है इस चीज़ का पता ही नहीं चलता है। ही इज़ लाइक वन ऑफ दोज वियर्ड चैपीज़ इन इंडिया। वियर्ड चैपीज़ मतलब अजीब इंसान। वह भारत के उन अजीब इंसानों में से एक है, हु डिज़ोल्व देमसेल्व्स इनटू थिन एयर, जो कि अपने मतलब जो कि हवा में विलीन हो जाते हैं, जो हवा में बिल्कुल ऐसे घुल मिल जाते हैं। एंड निप थ्रू स्पेस इन अ सॉर्ट ऑफ डिसएम्बॉडीड वे, और एक
तरह से जो निराकार रूप से, डिसएम्बॉडिड का मतलब होता है निराकार, जिसका कोई शेप ना हो, निराकार रूप से जो है अंतरिक्ष में भ्रमण करते हैं। एंड असेंबल द पार्ट्स अगेन जस्ट दे वांट देम, और अपने आप को असेंबल कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को जहाँ पर उनको जाना होता है। तो कुल मिला जुला कर इस लाइन में यही कहा गया है कि जीव्स जो है बहुत फास्ट कमरे में आता है और जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे प्रकट हुआ हो और फिर वहाँ से गायब हो गया हो, इस तरीके से। आई हैव गॉट अ कज़िन हु इज़ दैट दे कॉल अ थियोसोफिस्ट। वो बताते हैं कि मेरा एक कज़िन है जिसको थियोसोफिस्ट कहते हैं। एंड ही सेज ही इज़ ऑफन नियरली वर्क द थिंग हिमसेल्फ, कि उसने भी अपने आप को इस लेवल तक पहुँचा लिया था, बट कुडंट क्वाइट ब्रिंग इट ऑफ, लेकिन वो अपने आप को लेकिन वो इसमें सफल नहीं रहा, इस काम में वो सफल नहीं हो पाया। प्रोबेबली ओइंग टू हैविंग फेड इन हिज बॉयहुड ऑन द फ्लेश ऑफ एनिमल स्लेन इन एंगर एंड पाई। हो सकता है शायद उसने अपने बचपन में स्लेन का मतलब होता है मारे हुए, गुस्से में मारे हुए जानवरों का मांस खाया होगा, उसी वजह से इस स्पिरिचुअल चीज़ को कर पाने में वो सफल नहीं हो पाया। जिस तरीके से टीवी में दिखाता है कि भगवान प्रकट होते हैं और फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं, ठीक उसी तरीके से जीव्स आता था और चला जाता था। और वो बताते हैं कि उनका एक कज़िन भी ऐसा करना चाहता था, वो लगभग इसमें सफल हो चुका था, लेकिन कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि हो सकता है उसने अपने बचपन में कोई पाप किया हो, जैसे मरे हुए जानवरों का मांस खाना भी एक तरीके का पाप ही है, इस वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। दिया है द मोमेंट आई सॉ द मैन स्टैंडिंग देयर रजिस्टरिंग रिस्पेक्टफुल अटेंशन। जिस क्षण मैंने उस इंसान को अपने पास खड़े हुए देखा, जो कि रिस्पेक्टफुल अटेंशन के साथ वहाँ पर खड़ा था, जीव्स की बात कर रहे हैं। अ वेट सीम्ड टू रोल ऑफ माई माइंड, मतलब जैसे ही जीव्स उनके पास आया, ऐसा लगा कि उनके सिर से एक भार उतर गया हो। आई फेल्ट लाइक अ लॉस्ट चाइल्ड हु स्पॉट्स हिज फादर इन द ऑफिंग। मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक खोए हुए बच्चे को उसके पिता मिल गए हों। देयर वॉज समथिंग अबाउट हिम दैट गेव मी कॉन्फिडेंस, और उसके बारे में कुछ ऐसी बात थी जिससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता था, मुझ में जो है आत्मविश्वास आता था। जीव्स इज़ अ टॉलेस्ट मैन विद वन ऑफ दोज डार्क स्ट्रीव्ड फेसेस। वो बताते हैं कि जीव्स जो एक टॉलेस्ट मैन है, एक लंबा चौड़ा आदमी है जिसका चेहरा जो है काफ़ी गंभीर है, गंभीर है। हिज आइज ग्लीम्स विद लाइट ऑफ प्योर इंटेलिजेंस, और जो उसकी आँखें हैं वो ग्लीम करती हैं, वो चमकती हैं, किससे? प्योर इंटेलिजेंस से, बिल्कुल शुद्ध बुद्धिमत्ता से, जो है बुद्धिमत्ता के प्रकाश से उसकी आंखें चमकती, मतलब उसकी आंखों से ये लगता है कि वो कितना चालाक है। जीव्स वी वांट योर एडवाइस। फिर ये जीव्स से कहते हैं कि जीव्स हमें तुम्हारी सलाह चाहिए। वेरी गुड सर। जीव्स कहता है कि ठीक है सर, बढ़िया है। आई बॉइल्ड डाउन कॉर्कीज पेनफुल केस इनटू अ फ्यू वेल चूजन वर्ड्स। बॉइल्ड डाउन का मतलब होता है सब कुछ बता देना। वो कहते हैं कि जो कॉर्की का पेनफुल केस था, दर्दनाक केस था, मैंने कुछ चुनिंदा शब्दों में जीव्स को बताया, मतलब शॉर्टकट में मैंने उनकी प्रॉब्लम को जीव्स को एक्सप्लेन किया। सो यू सी व्हाट इट अमाउंट टू जीव्स। और फिर मैंने जीव्स से कहा कि तुम समझ गए ना जीव्स, वी वांट यू टू सजेस्ट सम वे बाय विच मिस्टर वोरपल कैन मेक मिस्टर सिंग्स एक्वेंटेंस, की हम चाहते हैं कि तुम हमें कोई ऐसा रास्ता सुझाओ जिससे मिस्टर वोरपल की जान पहचान मिस सिंगर से हो जाए, विदाउट गेटिंग ऑन टू द फैक्ट दैट मिस्टर कॉर्कोरन ऑलरेडी नोज हर। और मिस्टर वोरपल को ये सच का पता भी ना चले कि मिस सिंगर को मिस्टर कॉर्कोरन पहले से ही जानते हैं। अंडरस्टैंड, समझे? परफेक्टली सर। तो जीव्स जवाब देता है कि ठीक है सर। वेल ट्राई टू थिंक ऑफ समथिंग। तो मैंने कहा ठीक है, फिर इसके बारे में कुछ सोचो कि क्या किया जा सकता है। आई हैव थॉट ऑफ समथिंग ऑलरेडी सर। तो जीव्स ने कहा कि मैंने पहले ही कुछ सोच लिया है सर। मतलब जैसे ही इन्होंने अपनी प्रॉब्लम उनको बताई, जीव्स के पास उसका सॉल्यूशन मौजूद था, और उसने कहा कि मैंने जो है इस प्रॉब्लम के बारे में पहले ही सोच लिया, मतलब मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। यू हैव, तुम्हारे पास सॉल्यूशन है। द स्कीम आई वुड सजेस्ट कैन नॉट फेल ऑफ सक्सेस। और फिर जीव्स कहता है कि मैं जो सुझाव दूंगा वो निश्चित रूप से सफल होगी, मतलब वो असफल नहीं होगी, वो सक्सेस होने में फेल नहीं होगी, वो निश्चित रूप से सफल होगी। बट इट हैज़ वॉट मे सीम टू यू अ ड्रॉबैक। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आपको एक कमी दिखेगी। ड्रॉबैक का मतलब कमी होता है। मुझे लगता है कि जो योजना मैं आपको बताऊंगा, आपको उसमें एक कमी लगेगी सर। इन दैट इट रिक्वायर्स अ सर्टेन फाइनेंशियल आउटले। और वो कमी आपको ये लगेगी कि इसका जो सॉल्यूशन है उसमें आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे।
ही मीन्स आई ट्रांसलेटेड टू कॉर्की। और फिर वोस्टर कहते हैं कि मैंने कॉर्की को उसकी बात समझाते हुए कहा कि इसका मतलब है दैट ही हैज़ गॉट अ पाइप इनफ एन आइडिया, कि इसके पास बहुत ही शानदार आइडिया आया है, बट इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अ बिट, लेकिन इसके लिए कुछ खर्च करना पड़ेगा, कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। नेचुरली द पुअर चैप्स फेस ड्रॉप्ड। अब स्वाभाविक रूप से उस बेचारे का चेहरा उतर गया, चेहरा उदास हो गया। फॉर दिस सीम्ड टू डैश द होल थिंग, क्योंकि पूरा मामला जो है डैश हो चुका था, सबके सामने आ गया था, खुल गया था। बट आई वॉज स्टिल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द गर्ल्स मेंटिंग गेज, लेकिन मैं अभी भी उस लड़की की मोहक जो निगाहें थी उसके प्रभाव में था, मतलब जिस उम्मीद के साथ वो लड़की इनको देख रही थी, अभी भी उनके दिमाग में वो चीज़ थी। एंड आई सॉ दैट दिस वॉज वेयर आई स्टार्टेड इन एज अ नाइट एरेंट। और मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा ख्याल आया कि जिस तरीके से वो मुझे देख रही थी, मैंने जो है वहीं से अपने आप को नाइट इरेंट का मतलब होता है वीर योद्धा, मैं खुद को समझने लगा था। यू कैन काउंट ऑन मी फॉर ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग कॉर्की, आई सेड। फिर मैंने कॉर्की से कहा, कॉरकोरन से कहा कि इन चीज़ों के लिए तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। वनली टू ग्लैड कैरी ऑन जिप्स। और फिर ये जिप्स कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई, अपनी बात आगे बढ़ाओ, अपना प्लान बताओ। आई वुड सजेस्ट सर दैट मिस्टर कॉरकोरन टेक एडवांटेज ऑफ मिस्टर वॉर्पल्स अटैचमेंट टू ऑर्निथोलॉजी। तो जीप्स अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मैं आपको यही सुझाव दूंगा सर कि जो मिस्टर कॉरकोरन हैं, इनको मिस्टर वोर्पल का जो ऑर्निथोलॉजी के प्रति अटैचमेंट है। यहाँ पे ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षी विज्ञान, पक्षियों के बारे में जो ऑर्निथोलॉजी है उसके प्रति जो मिस्टर वॉर्पल का अटैचमेंट है, मिस्टर कॉरकोरन को उस अटैचमेंट का फ़ायदा उठाना चाहिए, उस लगाव का फ़ायदा उठाना चाहिए। हाउ ऑन अर्थ डिड यू नो दैट ही वॉज फॉन्ड ऑफ बर्ड्स। अब मैंने जीव्स से पूछा कि तुमको कैसे पता है कि मिस्टर वॉर्पल जो है पक्षियों के शौकीन है, मतलब पक्षियों में उनका बहुत इंटरेस्ट है, ये बात तुमको कैसे पता है। इट इज़ द वे दीज न्यूयॉर्क अपार्टमेंट्स आर कंस्ट्रक्टेड सर। तो जीव्स कहता है कि ये न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट जिस तरीके से बने हैं सर, क्वाइट अनलाइक आवर लंदन हाउसेज, ये हमारे लंदन के घरों से बिल्कुल अलग हैं। द पार्टीशंस बिटवीन द रूम्स आर ऑफ द फिल्मीस्ट नेचर। कमरों के बीच की जो दीवारें हैं वो बेहद कमज़ोर हैं। फिल्मीस्ट का मतलब होता है कमज़ोर, पतली, बहुत ही कमज़ोर हैं। विद नो विश टू ओवर हेयर। और वो कहता है कि मैं छुप कर सुन, ओवर हेयर का मतलब होता है छुप कर के सुनना, मैं छुप कर सुनना तो नहीं चाहता था। आई हैव समटाइम्स हर्ड मिस्टर कॉरकोरन, मैंने मिस्टर कॉरकोरन को कई बार सुना है एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ विद अ जनरस स्ट्रेंथ ऑन द सब्जेक्ट आई हैव मैंसनड, कि मैं चुपकर सुनना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैंने कभी कभी मिस्टर कॉरकोरन को इस विषय पर बड़े उत्साह से बोलते हुए सुना है। किस विषय पर? पक्षियों के प्रति रुचि के बारे में उनको बोलते हुए मैंने कई बार सुना है। इसी से उनको पता है कि मिस्टर वॉर्पल को पक्षियों के प्रति काफ़ी लगाव है। जीव्स को ये बात पता है। ओह वेल, अच्छा ठीक है। वाई शुड नॉट द यंग लेडी राइट अ स्मॉल वॉल्यूम टू बी इंटाइटल्ड। और फिर जीव्स कहता है कि क्यों नहीं ये युवती, ये यंग लेडी एक छोटी सी किताब लिखती है जिसका शीर्षक हो लेटस से द चिल्ड्रेंस बुक ऑफ अमेरिकन बर्ड्स। फिर वो सुझाव देता है कि ये जो मिस सिंगर हैं इनको एक छोटी सी बुक लिखनी चाहिए द चिल्ड्रेंस बुक ऑफ अमेरिकन बर्ड्स के नाम से, डेडिकेट इट टू मिस्टर वोरपल। और मिस्टर वोरपल को ये किताब डेडिकेट करना चाहिए, उनको समर्पित करना चाहिए। लिमिटेड एडिशन कुड बी पब्लिश्ड एट योर एक्सपेंस सर। और फिर वो कहता है कि आपके खर्चे पर इस बुक के कुछ लिमिटेड एडिशन जो है हम पब्लिश करवाएंगे, मतलब 2-4-10 किताबें जो हैं पब्लिश कराई जाएंगी जिसमें आपका खर्चा आएगा। एंड अ ग्रेट डील ऑफ द बुक वुड ऑफ कोर्स बी गिवन ओवर द यूरोजिस्टिक रिमार्क्स कंसर्निंग मिस्टर वर्पल्स ओन लार्जर ट्रीज ऑन द सेम सब्जेक्ट। और कहता है कि अ ग्रेट डील ऑफ द बुक वुड, कि बुक का जो है काफ़ी हद तक अधिकतम जो हिस्सा है बी गिवन ओवर टू यूलॉजिस्टिक रिमार्क्स, कि मतलब कि इसमें बुक का जो आधे से ज़्यादा हिस्सा है, अधिकतम जो हिस्सा होगा
उसमें जो है मिस्टर वोरपल के जो ओन लार्जर ट्रिटीज़ ऑन द सब्जेक्ट है, मिस्टर वोरपल ने जो है जो कुछ रिसर्च कर रखे हैं पक्षी विज्ञान के बारे में, उसकी तारीफ़ करते हुए जो है इस बुक में लिखा जाएगा। आई शुड रिकमेंड द डिस्पैचिंग ऑफ अ प्रेजेंटेशन कॉपी टू मिस्टर वोरपल। और मैं ये भी कहूँगा कि मैं ये भी सलाह दूंगा कि इस इमिडिएटली ऑन पब्लिकेशन की ये बुक पब्लिश करने के बाद इस बुक की एक कॉपी जो है मिस्टर वोरपल को भेजी जाए, accompanied बाई अ लेटर, जिसके साथ एक लेटर भी भेजा जाए, इन विच द यंग लेडी आस्क टू बी अलाउड टू मेक द एक्वेंटेंस ऑफ वन टू होम सी ओ सो मच। और वो कहता है कि उस बुक के साथ जो है एक लेटर भी भेजा जाए जिसमें जो है ये यंग लेडी मतलब मिस सिंगर जो है मिस्टर वोरपल से मिलने की इच्छा जाहिर करें, उनसे मिलने की परमिशन लें। वन ऑफ द होम सी ओज सो मच, जिनकी वो मतलब जिनकी रीढ़ी वो खुद को मानती हैं कि वो बहुत उनको रिस्पेक्ट करती हैं और उनकी कर्जदार हैं। दिस वुड प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड रिजल्ट, द एक्सपेंस इन्वॉल्व वुड बी कंसिडरेबल। और फिर जीव्स कहता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा, हम जैसा चाहते हैं वैसा होगा। बट एज आई से, लेकिन जैसा कि मैंने कहा द एक्सपेंस इन्वॉल्व वुड बी कंसिडरेबल, कि इसके लिए आपको कुछ पैसे भी खर्च करने होंगे। आई फेल्ट लाइक द प्रोपराइटर ऑफ अ परफॉर्मिंग डॉग ऑन द वॉडेविल स्टेज। यहाँ पे कह रहा है कि मिस्टर वूस्टर कहते हैं कि मुझे इस टाइम पे ऐसा लगा कि वॉडेविले स्टेज पर परफॉर्म कर रहे किसी डॉग का मालिक के जैसे मैं फील कर रहा था कि वॉडेविले स्टेज पर कोई कुत्ता परफॉर्म कर रहा है और मैं उसका ओनर हूँ, मैं उसका मालिक हूँ। प्रोपराइटर का मतलब मालिक होता है। व्हेन द टाइक हैज जस्ट पुल्ड ऑफ हिज ट्रिक विदाउट अ हिच, और जिसने मतलब मेरे आदमी ने जो है कि बिना किसी रुकावट के अपना कर्तव्य दिखा दिया हो, बिना किसी हिच के, बिना किसी बाधा के जो है अपना कर्तव्य दिखाया हो। मतलब जिस तरीके से जीव्स ने सॉल्यूशन दिया उनको बहुत अच्छा फील हो रहा था। आई हैड बेटेड ऑन जीव्स ऑल अलोंग, मैंने जीव्स पर हमेशा से भरोसा किया था। एंड आई हैड नोन दैट ही वुडंट लेट मी डाउन, और मुझे हमेशा से भरोसा था कि वो मुझे कभी भी निराश नहीं करेगा। इट बीट्स मी समटाइम्स, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, बाई अ मैन विथ हिज जीनियस, कि इतना बुद्धिमान इंसान इज सेटिस्फाइड टू हैंग अराउंड प्रेसिंग माई क्लोथ्स, इतना बुद्धिमान इंसान कैसे मेरे कपड़े प्रेस कर सकता है, एंड वॉट नॉट, मतलब मेरे लिए जो भी काम करता है जीव्स, इतना बुद्धिमान होने के बावजूद भी इस तरीके से मेरे काम कैसे कर सकता है। इफ़ आई हैड हाफ जीव्स ब्रेन, और वो कहते हैं कि अगर मेरे पास जीव्स के आधा दिमाग भी होता, मतलब जितना दिमाग जीव्स के पास है उसका आधा भी मेरे पास होता, आई शुड हैव स्टेव्ड एट बीइंग प्राइम मिनिस्टर और समथिंग। तो मैं कोशिश करता कि मैं प्राइम मिनिस्टर या फिर कुछ और बन जाऊँ, मतलब मैं ऐसा करने की कोशिश करता उस तेज बुद्धि के साथ। जीव्स, आई सेड दैट इज़ एब्सोल्युटली रिपिंग, मैंने कहा कि जीव्स ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, वन ऑफ योर वेरी बेस्ट एफर्ट, तुम्हारे बेहतरीन प्रयासों में से एक है, मतलब तुमने बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया है, थैंक यू सर। जीव्स इनको धन्यवाद देता है। द गर्ल्स मेड एन ऑब्जेक्शन, लेकिन तभी मिस सिंगर जो है ऑब्जेक्ट करती हैं, मतलब विरोध करती हैं। बट आई एम श्योर आई कुडंट राइट अ बुक अबाउट एनीथिंग, वो कहती हैं कि मैं श्योर हूँ, मैं सुनिश्चित हूँ कि मैं किसी चीज़ के बारे में कोई बुक नहीं लिख सकती। आई कांट इवन राइट गुड लेटर्स, मैं तो अच्छे लेटर्स भी नहीं लिख सकती, मतलब इनके अंदर लिखने वाला टैलेंट नहीं है। ये एक अच्छा लेटर नहीं लिख सकती हैं तो वो किस तरीके से एक बुक लिखेंगी, जैसा कि जीव्स ने सुझाव दिया है। मरियल्स टैलेंट सेड कॉर्की विद अ लिटिल कफ, अब कॉर्की जो है कहते हैं, थोड़ा सा खांसते हुए कहते हैं, मरियल्स टैलेंट, जो मरियल हैं इनका जो टैलेंट है, लाई मोर इन द डायरेक्शन ऑफ ड्रामा बर्टी, बर्टी जो मरियल का जो टैलेंट है वो किस तरफ ज़्यादा है, ड्रामा की तरफ, मतलब इनको नाटक वाटक करने, ड्रामा करने ज़्यादा आता है, बट इनको राइटिंग का कोई आइडिया नहीं है। आई डिडेंट मैंसन इट बिफोर बट वन ऑफ, वो कहते हैं, कॉर्की कहते हैं कि मैंने पहले ये बात बताई नहीं, बट वन ऑफ आवर रीज़न ऑफ बीइंग अ ट्रिफल नर्वस, लेकिन हम लोग जो इतने नर्वस हो रखे हैं उसका एक कारण ये भी है कि एज टू हाउ अंकल अलेक्जेंडर विल रिसीव द न्यूज़ इज़ दैट, जब अंकल अलेक्जेंडर को ये पता चलेगा कि मरियल इज़ इन द कोरस ऑफ दैट शो चूज़ योर एग्जिट एट
महटन वो बताते हैं कि मैहटन में एक शो हो रहा है जिसका नाम है चूज़ योर एग्जिट। मरियल जो है उसके कोरस में है, और जब अंकल अलेक्जेंडर को ये बात पता चलेगा कि एक कोरस में परफॉर्म करती है मरियल, तो वो क्या रिएक्ट करेंगे। इट्स अब्सर्डली अनरीजनेबल, यह बहुत ही बेतुका है, तर्कहीन है, अनरीजनेबल है। बट वी बोथ फील दैट द फैक्ट माइट इंक्रीज, लेकिन हम दोनों को ऐसा लगता है कि अंकल अलेक्जेंडर्स नेचुरल टेंडेंसी टू किक लाइक अ स्टीयर, कि अंकल अलेक्जेंडर को जब ये बात पता चलेगी तो किक लाइक अ स्टीयर का मतलब होता है बैल की तरह से लात मारना, कि जिस तरीके से वो हमको दुत्कारेंगे, हमारे इस फैसले को अपोज करेंगे, मतलब इस बात को जानकर वो और भी ज़्यादा गुस्सा होंगे। आई सॉ वॉट ही मीन्ट, मैं समझ गया कि उसका क्या मतलब था। गुडनेस नोज देर वॉज फर्स्ट एनफ इन आवर फैमिली, और मैंने कहा कि भगवान जानते हैं, फर्स्ट का मतलब बहुत ज़्यादा जो है कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो ना। गुडनेस नोज भगवान जानते हैं कि हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा ये सब गड़बड़ चीज़ें हैं। व्हेन आई ट्राइड टू मैरी इनटू म्यूजिकल कॉमेडी अ फ्यू ईयर्स एगो, जब कुछ साल पहले, बूस्टर बता रहे हैं कि जब कुछ साल पहले मैं शादी करना चाहता था और जो लड़की थी वो म्यूज़िकल कॉमेडी फैमिली से बिलोंग करती थी, and the recollection of my aunt Agatha's attitude in the matter of Guzi and the vaudeville girl was still fresh in my mind। तो उस समय जो घर में हंगामा हुआ था, जो उनकी आंटी थी अगाथा, जो उनका बर्ताव रहा था इस मैटर के प्रति और गुजी और वॉडेविले गर्ल के प्रति, वो यादें अभी भी मेरे दिमाग में ताज़ा हैं। वो बताते हैं कि मतलब हमारे घर में बहुत ज़्यादा हंगामा होता है, और मुझे आज भी याद है कि कुछ साल पहले जब मैंने एक लड़की से शादी करनी चाहिए जो कि म्यूजिकल कॉमेडी से बिलोंग करती थी, तो हमारे घर में काफ़ी हंगामा हुआ था। आई डोंट नो व्हाई इट इज़, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों था। वन ऑफ दीज साइकोलॉजी शार्प्स कुड एक्सप्लेन इट। सिर्फ वही इंसान जिसका दिमाग बहुत तेज़ हो, जिसका मनोविज्ञान बहुत तेज़ हो, वही इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है कि ऐसा क्यों है। आई सपोज बट अंकल एंड आंट्स एज अ क्लास आर ऑलवेज डेड अगेंस्ट द ड्रामा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो अंकल और आंट हैं, जो अंकल अलेक्जेंडर हैं और जो उनकी वाइफ हैं, वो जो है ऑलवेज डेड अगेंस्ट द ड्रामा। वो ड्रामा के हमेशा जो है खिलाफ रहे हैं, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं हैं, लेजिटिमेट और अदर, चाहे उनका ड्रामा वैध हो अवैध हो, वो हमेशा इस चीज़ के खिलाफ रहे हैं। दे डोंट सीम एबल टू स्टिक इट एट एनी प्राइस, और वो कह रहे हैं दे डोंट सीम एबल टू स्टिक इट, कि वो इसको कभी भी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर उनको पता चलेगा कि ये म्यूज़िकल या फिर कॉमेडी ड्रामा चीज़ों में इन्वॉल्व है मिस सिंगर। तो बट जीव्स हैड अ सॉल्यूशन ऑफ कोर्स, लेकिन जीव्स के पास इसका समाधान था। आई फैंसी का मतलब होता है कि मुझे लगता है कि इट वुड बी अ सिंपल मैटर, कि ये तो बहुत ही सिंपल मैटर है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सर टू फाइंड सम इम्पेक्यूनियस ऑथर, अब उनकी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि मिस सिंगर को तो कुछ लिखना ही नहीं आता है, तो वो कैसे जो है एक किताब को लिखेंगी। तो वो कहते हैं कि ये बहुत इजी है, इसका भी सॉल्यूशन है। टू फाइंड सम इम्पेक्यूनियस ऑथर का मतलब होता है किसी गरीब लेखक को हमें ढूंढना होगा, हु वुड बी ग्लैड टू डू द एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ द वॉल्यूम फॉर अ स्मॉल फी, जो कुछ पैसे ले करके एक छोटी सी किताब इनके लिए लिख दे। इट इज़ ओनली नेसेसरी दैट द यंग लेडीज़ नेम शुड अपीयर ऑन द टाइटल पेज, और ज़रूरी सिर्फ इतना ही है कि जो उस बुक का टाइटल पेज हो उस पर मिस सिंगर का नाम लिखा हुआ हो। ये ज़रूरी नहीं है कि मिस सिंगर ही उस किताब को लिखें, लेकिन उसके टाइटल पेज पर जो है मिस सिंगर का नाम लिखा हुआ होना ज़रूरी है। दैट्स ट्रू सेड कॉर्की, कॉर्की ने कहा कि बिल्कुल ठीक है ये। सैम पैटरसन वुड डू इट फॉर $100, सैम पैटरसन जो है $100 में हमारा ये काम कर देगा। ही राइट्स ऑन नॉवेलेट, वो छोटे उपन्यास लिखता है। 3 शॉर्ट स्टोरीज, 3 जो है शॉर्ट स्टोरीज छोटी कहानियाँ, एंड 10,000 वर्ड्स ऑफ अ सीरियल फॉर वन ऑफ ऑल फिक्शन मैगजीन्स अंडर डिफरेंट नेम्स एवरी मंथ। वो बताते हैं कि
कोई पर्सन है सैम पैटरसन नाम का, जो हर महीने एक छोटा सा उपन्यास, 3 छोटी कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज़ और किसी सीरियल के लिए 10,000 वर्ड्स जो है लिखता है, जो कि बिल्कुल फिक्शन मैगजीन पे डिपेंड होता है, मतलब काल्पनिक कहानी वाली पत्रिकाओं में जो है, पत्रिकाओं के लिए वो काम करता है। अ लिटिल थिंग लाइक दिस वुड बी नथिंग टू हिम, और उसके लिए ये छोटा मोटा काम होगा, मतलब जो ये किताब लिखने वाला काम उसको देने वाले हैं उसके लिए तो ये छोटा मोटा काम होगा। I'll get after him right away, मैं अभी तुरंत उससे संपर्क करता हूँ। फाइन, ठीक है। विल दैट बी ऑल सर, सेड जीव्स। अब जीव्स ने कहा कि बस इतना ही महोदय, मतलब सर बस इतना ही या फिर और भी कुछ। वेरी गुड सर, थैंक यू सर। और उसके बाद से वो कहता है कि सर वेरी गुड, थैंक यू कह के जो है वो वहाँ से चला जाता है। अब ये तो स्टोरी का सिर्फ कुछ पार्ट है। यहाँ पे हमने देखा कि मिस्टर कॉर्की, जो कि मिस्टर वूस्टर के, बर्टी वूस्टर के कज़िन है, वो अपनी एक प्रॉब्लम लेकर के वूस्टर के पास आते हैं और उनसे जो है सुझाव मांगते हैं। बर्टी वूस्टर उनकी हेल्प करना तो चाहते हैं, लेकिन उनको कुछ सूझता नहीं है कि वो किस तरीके से इनकी मदद करें। तो फिर वो क्या करते हैं, जैसा वो करते आए हैं, वो हमेशा अपने नौकर जीव्स का सलाह लेते हैं और इस काम के लिए भी वो उसको याद करते हैं, और फिर अच्छा सा तरीका, अच्छा सा सॉल्यूशन जो है इनका सर्वेंट, इनका नौकर जीव्स जो है इनको बताता है, जिससे इनकी प्रॉब्लम जो है आगे चल के सॉल्व हो जाती है। अब इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक समझदार, जो इंसान के अंदर जो समझदारी होती है या फिर जो बुद्धि होती है, वो उम्र या पद से नहीं आती है। इंसान ऐसा नहीं कि किसी का उम्र बहुत ज़्यादा है या फिर किसी का डिजिग्नेशन बहुत बड़ा है, कोई मालिक है तो उसके अंदर समझदारी होगी, उसके अंदर बुद्धि होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोगों की थिंकिंग से आती है कि उसकी सोच कैसी है। जीव्स जो है बहुत ही शांत दिमाग से चीज़ों को सोचता है और हर समस्या को वो आसानी से सुलझा लेता है। बस यही चीज़ जो है इस कहानी से हमको सीखने को मिलती है। उम्मीद करते हैं आपको लेसन पसंद आया होगा। और नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जैसा कि आप लोगों को इस लेसन का सॉल्यूशन भेजा जा चुका है, पॉसिबल होगा तो उसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।